दिख रहे प्रभु जी। ओके ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे जॉर्ज हैरिसन। तो कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पढ़ूँ। तू हाँ पढ़ेगी? पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जॉर्ज हैरिसन, through my visits to India. So by the time the Hare Krishna movement first came to England in 1969, John and I had already gotten a hold of Prabhupada's first album, Krishna Consciousness. We had played it a lot and liked it. That was the first time I would ever hear the chanting of the Mahamantra. Hare Krishna. Mukunda said, even though you and John Lennon played Srila Prabhupada's record a lot and had chanted quite a bit on your own, you would never really meet any of the devotees. Yet when Guru Dasa, Shyamasundara and I, 3 of the 6 devotees sent from America to open the first Hare Krishna temple in London, first came to England, you co-signed the lease on. पढ़िए। Lease on our first temple in central London, bought Bhaktivedanta Manor for us, which has provided a place for literally hundreds of thousands of people to learn about Krishna consciousness, and financed the first printing of the book Krishna. You hadn't really known us for a very long time at all. Wasn't this a kind of sudden change for you? पढ़िए आगे भी। George said, not really, for I always felt on home with Krishna. You see, it was already a part of me. I think it's something that's been with me from my previous birth. You are coming to England and all that was just like another piece of a jigsaw puzzle that was coming together to make a complete picture. It had been slowly fitting together. That's why I responded to you all the way I did when you first came to London. Let's face it, if you are going to have us to stand up with the counted, I figured I would rather be with these guys than with those other guys over there. It's like that. I mean, I would rather be one of the devotees of God than one of the straight, so-called sane or normal people who just don't understand that man is a spiritual being, that he has a soul, and I felt comfortable with you all two, kind of like we would known each other before. It was a pretty natural thing, really. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है जॉर्ज हैरिसन और मुकुंद ये बातें कर रहे हैं और इनके इंटरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो जॉर्ज हैरिसन पहले भी भारत आ चुके थे और तो बाय द टाइम हरे कृष्णा मूवमेंट फर्स्ट केम टू इंग्लैंड, जॉन एंड आई हैड ऑलरेडी गॉटन अ होल्ड ऑफ प्रभुपाद's फर्स्ट एल्बम। तो प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो ये था सॉन्ग, तो वो उन्होंने बहुत बार सुना और बहुत बार सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर हर्ड चैंटिंग ऑफ द महामंत्र, बोल रहे कि वो पहली बार उन्होंने महामंत्र सुना। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही अलग रहता है। अभी देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद का कीर्तन या हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए कितने लोगों ने सुना है? सभी ने सुना है? कोई रिस्पॉन्ड करेगा? जी प्रभु जी, सुना है। यस प्रभु जी। हाँ, तो वो कुछ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब संगीत का सारे धुन और संगीत के सारे राग उसमें मिला के प्रभुपाद ने गाया है। एक सिंपल है और एक वृद्ध व्यक्ति, श्री प्रभुपाद उस वक्त वृद्ध थे और वृद्ध व्यक्ति गा रहे हैं और ऑफ कोर्स प्रभुपाद की आवाज में मिठास थी, बट वो एकदम पूरा सिंगिंग के इसमें है ना, ये नहीं था। तो फिर भी इन लोगों को वो पसंद आया और मैंने और भी बहुत सारे लोगों का मतलब ऐसे ही जो
भक्ति में नहीं है, उनका भी मैंने मतलब मिला था, मैंने कुछ एक डॉक्टर थे उनको भी मिला था मैंने, वो बोले कि मैं ये श्री प्रभुपाद का कीर्तन में सुनता था, मेरे कॉलेज के टाइम में बहुत सुनता था। तो देखिए मतलब एक सिंपल कीर्तन है, प्रभुपाद ने ऐसे ही गाया था वो अपना हारमोनियम लेके, और ऐसे तो वो भी मतलब लोगों को कितना पसंद आया है ना। तो क्योंकि उसमें जो है शुद्ध भक्त गा रहे हैं, और जब शुद्ध भक्त गाते हैं तो उसमें एक भक्ति भावना रहती है। और अगर कोई सामान्य व्यक्ति है या फिर कोई प्रसिद्ध गायक है वो गाते हैं तो हालांकि उसमें क्या रहता है, उतनी भक्ति नहीं रहती, और कभी कभी वो व्यावसायिक तौर पे भी गाया जा सकता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के हेतु से गाते हैं, उसमें उनको ये नहीं रहता है वो हरे कृष्ण महामंत्र भी गाएंगे या फिर कोई और बॉलीवुड का जो सॉन्ग है वो भी गाएंगे, तो उस तरह से। लेकिन जब शुद्ध भक्त गाते हैं, उनका पूरा चरित्र, उनका पूरा जीवन, उनका समर्पण, वो सब कुछ उसमें आता है, और उसका वो हमारे हृदय में भी जाता है। इसीलिए हमें शुद्ध भक्त का कीर्तन सुनना चाहिए या फिर शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। तो जॉर्ज हैरिसन अभी आगे जाके क्या कर रहे हैं, वो कह रहे कि मैंने ये सुना और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को मतलब उनके ऊपर इम्पैक्ट था, वो उनका शुद्धिकरण हुआ है ना। और जब मुकुंद प्रभु और जो भक्त थे, ऐसे 3 कपल वहां पे गए थे लंदन में, और ये जो 3 कपल थे ये कोई भक्ति में बहुत समय इन्होंने बिताया नहीं था। ये कुछ श्री प्रभुपाद के संपर्क में 6 महीने आए थे, और 6 महीने में ही इनको कहा गया कि आप जाके हरे कृष्ण आंदोलन का एक और केंद्र स्थापित करो। और वो गए, और उसमें से तो कुछ एक दंपति को कुछ संतान भी थी, है ना। तो उस समय वो गए, इतना उनका समर्पण था, है ना। और ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे कुछ रहने का भी व्यवस्था ना हो, कुछ प्लानिंग ना हो। आज के दौर का वक्त नहीं था, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ होटल बुक कर लो ऑनलाइन। हालांकि इंग्लैंड उस वक्त भी बहुत प्रगत था, लंदन, बट फिर भी है ना इतना कुछ प्रगति नहीं हुआ था जो आज था। हम क्या है पहले ही ऑनलाइन होटल बुक करके जाएंगे, ऐसा इतना नहीं था। तो वहां पे गए वो, और उन्होंने जॉर्ज हैरिसन से भेंट की और बाद में उनसे प्रसार किया। तो और वो फिर वो मंदिर के लिए जगह, और यहाँ पे जो बोल रहे कि जो शिल्पोपा प्रभुपाद ने पहले कृष्ण बुक लिखी थी, कृष्ण बुक का जो ये था स्पॉन्सरशिप इन्होंने किया जॉर्ज हैरिसन ने। और आप फॉरवर्ड अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो है बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। और देखा जाए तो जॉर्ज हैरिसन एक बाहरी तौर से एक सिर्फ भौतिकवादी व्यक्ति ही नहीं थे, तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उसमें थे, है ना। और ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है सिनेमा का, ये बहुत ही भौतिकवाद का बहुत ही एक गहन केंद्र बिंदु है। और वहां पे सब कुछ मतलब बद्दा म्यूजिक और कपड़े और वो ग्लैमर की दुनिया, मतलब जो इंद्रिय भोग में पिक है ना, टॉप मोस्ट, ऐसा वो जगत है, ऐसी दुनिया है उनका एक खुद का ही। और उससे बाहर निकलना मतलब कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक तरह से एक स्वर्ग है जो हर कोई व्यक्ति मन ही मन से चाहता है कि मुझे भी मिले। और वहां पे इंद्रिय भोग के लिए कोई भी निर्बंध नहीं था उनके लिए, देखा जाए तो। और उस वक्त लंदन में कहा जाए तो सभी के लिए ऐसा था। हालांकि गरीबी भी थी, पर जो श्रीमंत परिवार के लोग थे, बच्चे थे, वो भी बाहर आके सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ ट्राई कर रहे थे कि इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा। उनके पास बहुत पैसा था, और उसमें देखा जाए तो जॉर्ज हैरिसन के जैसे व्यक्ति के पास तो सब कुछ था, और फिर भी उन्हें ये अच्छा लगा और उन्होंने स्वीकार किया
हालांकि ये लोग आ रहे हैं इनके पास, इनको मिल रहे हैं और सबके मतलब सेवन हेड है और एक आध्यात्मिक में इन्होंने इतना रुचि लिया। तो जॉर्ज हैरिसन क्या कहते हैं कि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे पहले जन्म से ही जानता हूँ, ऐसा लगा। तो जरूर ये भी हो सकता है कि उनका पहले जन्म से वो कुछ सुकृति है और प्रभुपाद का जो संग है, उनका शुद्धता है, उसका इम्पैक्ट उनको वो रिकैंडल किया और प्रभुपाद को ऐसे लोग मिले जो उनसे शुरुआती दौर में इतना प्रभावित हुए। और इसका इम्पैक्ट इतना था उस वक्त के इस पे हरे कृष्ण आंदोलन पे कि बहुत सारे लोगों ने हरे कृष्ण आंदोलन को स्वीकार किया, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवे तरुजना, जैसे कि श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई करता है, सपोज करो अगर राजा आध्यात्मिक है तो प्रजा भी आध्यात्मिक बनती है ना। अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर पंतप्रधान आध्यात्मिक है तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और लोग भी उसमें वैसे ही मेंटेलिटी के बन जाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे मुकुंद पूछ रहे कि even though you and John Lennon played Shilpa's record a lot and had chanted quite a bit on your own, you never really made any of the devotees. Yet when Gurudas, Shyamsundar and 3 of the 6 devotees sent from America to open the first Hare Krishna temple in London first came to England, you co-signed the lease on our first temple in the central London. तो वहां पे जो उन्होंने मंदिर लिया था, वहां पे इन्होंने सिग्नेचर भी किया लीज के लिए, पहले मंदिर के लिए, है ना। तो क्योंकि भक्त मिले, देखिए भक्त मिलना बहुत जरूरी है भक्ति का चालू करने के लिए। आपको हाँ ठीक है, आपको कोई पुस्तक दे सकता है, पुस्तक भी भक्त के थ्रू ही आता है, पर जो भक्ति जो है एक्चुअल में कब चालू होती है, जब आप भक्तों से मिलते हैं, क्योंकि भक्तों का जीवन देखते हैं, वो कैसे भक्ति करते हैं। तो अकेले में भक्ति नहीं होता है, आपको भक्तों के संग में आना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कैसे करते हैं, तो मंदिर में आना पड़ता है ना। या फिर आपके नजदीक अगर कोई है तो उन्हीं से मिलिए और वहां पे आप जब चालू कीजिए और प्रगत व्यक्ति से मिलके उनसे प्रश्न पूछिए, उनका जीवन देखिए और फिर आपकी भक्ति में प्रगति होगी। तो आज जो है एकादशी है, तो आज आप में से कितने लोग मंदिर में आ सकते हैं, कोई बताएगा? या फिर आना चाहते हैं, आ सकते हैं? मैं आने वाली हूँ। अच्छा, बाकी कोई आ सकता है, आने का प्लान कर रहा है? प्रभु जी, हम रिएक्शन से मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं हमारे रिएक्शन? नहीं दिख रहा है, मैं हम सब रिएक्शन दे रहे हूँ। अच्छा, चलेगा, ओके, चलेगा, हरि बोल, चलेगा, ये भी ठीक है। तो ये आप जितना हो सके आ जाइए मंदिर में, जितने लोग वो पॉसिबल है भक्तों को। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज जो है एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, और ऐसे भी तो एकादशी जो है माधव तिथि भक्ति जननी ऐसा कहा गया है, माधव तिथि भक्ति जननी, है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु प्रेम लतिकार मूल, ऐसा कहा गया है। शुद्ध भक्त चरण रेणु प्रेम लतिकार मूल। इसमें ये सॉन्ग आप नोट कर लीजिए, शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो मेरे पास तो आपको थोड़ा सा तो इसमें शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, ऐसा कहा गया। और जो है ना, शुद्ध भक्त का चरण का जो रेणु है, जो रज है, वो भजन के लिए बहुत अनुकूल है। हम कोई भी भक्त हमें शुद्ध भक्त उनका चरण का रज नहीं देगा, पर अगर हम उनका संग लेंगे और उनसे सुनेंगे तो भी वो ऐसे ही है इनफैक्ट। भक्त सेवा और उनका सेवा करने का संधि मिलेगा। परम सिद्धि, भक्त का सेवा भी परम सिद्धि कहा गया है। प्रेम लतिकार मूल,
जो प्रेम भक्ति हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं उसका जो है लतिका, लतिका मतलब जो है लता, लता मतलब क्रीपर इंग्लिश में, लतिकार मूल, इसका जो मूल है, इसका जो रूट है, ये भक्तों का संग है, उनकी सेवा है, ऐसा कहा गया है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोली। तो माधव तिथि जो ये है, एकादशी जो है, ये जतन से पालन करना चाहिए हमें। तो इसमें जो नियम है, जो धान्य नहीं खाना है ना, और भगवान को अर्पण करके जो मिलेट्स है जैसे कि बगर वगैरह, वही बोलते हैं बगर, तो वो खाना, फल खाना, और वो भगवान के भक्तों के साथ कीर्तन करना, तो ये ऐसे नियम पालन करके हम भक्ति में बहुत प्रगति कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसीलिए माधव तिथि भक्ति जननी, जननी मतलब क्या, माता, तो उसको जन्म देती है ये एकादशी जो है, भक्ति को जन्म देने वाली। गौर अमर जे सब स्थाने करोलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त मतलब क्या है, जो बहुत ही प्रगत भक्त है, उनके संग हम, भक्तों के संग मंदिर जाना चाहिए, या फिर जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने विजिट दिया है, यहाँ पे सॉन्ग ऐसा कहा गया है, तो हमें से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। तो ये बहुत ही सॉन्ग अच्छा है, मैं यहाँ पे आगे नहीं जाऊंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, शुद्ध भक्त चेहरे में रेणु, है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहे कि वाज दिस अ काइंड ऑफ सडन चेंज फॉर यू, क्या ये आपको मतलब अकस्मात आप में बदल आया ही? तो जॉर्ज बोल रहे हैं नॉट रियली, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि कृष्ण के साथ मैं अपने घर पे ही हूँ। यू सी इट वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मी। तो हृदय में ही उनको, हालांकि वो ऐसी जगह पे थे, ऐसे संघ में थे, तो उस संघ में हालांकि ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है कि कोई कृष्ण भक्त बने। ऐसे ही तो कृष्ण भक्त बहुत ही दुर्मिल है ना, बहुत ही विरला है ना, सुदुर्लभ ऐसा कहा गया भगवत गीता में। और अगर फिल्मी दुनिया में, सिनेमा जगत में अगर देखा जाए तो उसमें तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ना, उनको भक्त बनाना बहुत ही कठिन काम है ना। आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स बीइंग विथ मी फ्रॉम माय प्रीवियस बर्थ। तो ऐसे कहते हैं कि इनको लगता है कि मैं पहले से ही, मुझे ऐसा लगता था, या फिर पहले जन्म में, पिछले जन्म से भी ये आ रहा है। Coming to England and all of that was just like another piece of jigsaw puzzle। तो ये कहते हैं कि ये एक योगायोग था, या फिर एक पजल, या फिर कोड, उसको सॉल्व करने का एक कंप्लीट पिक्चर बनाने का एक आपका आना, ये ऐसा था, है ना। और इट हैड बीन स्लोली फिटिंग टुगेदर, और ये सब कुछ अभी संयोग जो है मिल रहा था, है ना, और पूरा पिक्चर जो बन रहा था कि मैं भक्ति में जुड़ जाऊं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान्ड था ऐसे, है ना। तो भगवान परमात्मा के रूप में वो गाइड करते हैं वो व्यक्ति को कि आप, और भक्तों को भी गाइड करते कि आप इसके पास जाओ, और उस भक्तों को भी गाइड करते कि आप इस रास्ते से जाओ, यहाँ पे जाओ, और वो फिर वो, हमको लगता है कि वो कोइंसिडेंस है, पर कोइंसिडेंस नहीं है, परमात्मा अंदर ही अंदर से वो गाइड करते हैं उनको। और कहते हैं That's why I responded to you all the way I did when you first came to London। इसीलिए मैंने आपको प्रतिशत दिया कि आप जैसे आए और लंदन को आए और हमें मिले। If you are going to have to stand up and be counted, I figured I would rather be with these guys than with those other guys over there। तो मैंने लगा कि मुझे अगर रहना है तो मैं इन लोगों के साथ रहूंगा मैं। और मैं जो साथी है उनके साथ रहने से अच्छा है मैं इनके साथ ही रहूंगा, ऐसा मैंने मन ही मन सोचा। तो I mean I'd rather be one of the devotees of God than one of the straight so called। तो जो सामान्य लोग हैं, जो नॉर्मल कहा जा सकता है उनको, या फिर सयानी भी कह सकते हैं लोग, क्योंकि भक्त को बाकी को लोग कहेंगे कि अरे यार ये क्यों ऐसा जीवन जी रहे, ये तो एबनॉर्मल लाइफ जी रहे। तो इनको ऐसे फिगर आउट किया, इनको लगा कि नहीं, मैं इन लोगों के साथ ही रहना चाहूंगा, है ना, इन लोगों के साथ ही रहना चाहूंगा जो सो कॉल्ड नॉर्मल नहीं है।
और मैं समझना चाह और जो लोग समझते नहीं कि क्या अध्यात्म क्या है और फिर हम आत्मा है, उनसे दूर रह के मैं इन्हीं लोगों के साथ रहूं। और मुझे इनके साथ कंफर्टेबल लगा, बहुत ही अच्छा लगा, सहज लगा, और ऐसा लगा कि मैं इन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ, है ना। आप लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि आप भक्तों को मिलने के बाद अच्छा ऐसा लगा कि चलो मैं ये अपने हैं, इनको मैं जानता हूँ, है ना। यस प्रभु जी। तो एक ऐसी भावना है कि हमको लगता है कि चलो हम ये अपने लोग हैं, हमें इनके साथ रहना चाहिए, और एक सहज लगता है ना, इस तरह से। और इट वॉज अ नेचुरल थिंग रियली। तो ऐसे एकदम एक नैसर्गिक उनको ऐसा इसमें भावना लगा। तो हरिनाम का ये जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही गहरा है, और जब लोग हरिनाम लेते हैं तो मन ही मन बहुत ही मतलब उनको बदल आ जाता है, और इसको समय लग सकता है, और इसके ऊपर बहुत संशोधन भी किया है, भक्तों ने किया है, बाहर के लोगों ने भी किया है। और जैसे कि आपको पता है, नाम जप जो है वो सारे धर्म के लोग करते हैं, सारे धर्म के लोगों में नाम जप रहता है, और नाम जप की अलग ही महिमा है। और उसमें हरिनाम महामंत्र, हरिनाम की महिमा, और हरिनाम की महिमा में भी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, ये कलयुग के लिए बहुत ही एक स्पेशल बेनिडिक्शन है। ऐसा कहा है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग जो है वो दोषों का सागर है, दोष निधि, और इसमें क्या है, महान गुण, अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजन। हरिनाम का कीर्तन करके हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बेस्ट हरिनाम कब होगा, अब भक्तों के संग में आके और भक्ति करेंगे तो वो और भी अच्छी तरह से हम हरिनाम ले पाएंगे। तो मैं आप लोगों से सभी से विनती करता हूँ, यहाँ पे मंदिर में आज बहुत से लोग जप भी करते हैं, हो सके जितना हो सके आपको 1 घंटा, 1-2 आधा, जितना भी समय हो सके आइए, थोड़ा सा जप कीजिए, और भगवान का दर्शन लेके, भक्तों का संग लेके, प्रसाद पाके आप जा सकते हैं, और भक्ति में बहुत प्रगति करने का आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुकुंद यू आर द मेंबर ऑफ बीटल्स, ये यहाँ से हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जप करेंगे, ठीक है ना। 6-7 मिनट तक जप के लिए देना चाहता हूँ। ये कैसा है, इसके ऊपर जप जो है कैसा है, गुलाब जामुन खाने जैसा है। और बाकी जो है हमने थियरी बोला है ना, कि ये ऐसा है, गुलाब जामुन ऐसा है, वैसा है, इसमें इतना रस है, और हम जब तक वो खाएंगे नहीं, हमको उसका अनुभव नहीं होगा। और शुरुआती दौर में ऐसा भी लग सकता है कि उसमें इतना टेस्ट ना आए, उसका इम्पैक्ट ना हो। जैसे जैसे आप जब करते रहेंगे प्रामाणिकता से, तो हरिनाम के ऊपर अपराध ना करते हुए, और जानने की चेष्टा करनी, भगवान से प्रार्थना करने के लिए मुझे आपको और जानना है, और समझना है, तो आपकी और सेवा करनी है। तो इस प्रार्थना से हम जब जानेंगे तो हमारे जीवन में बहुत अमूलाग्र बदल होगा, और हमें प्रगति की अनुभूति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम दूंगा। शील प्रभुपाद की बहुत धन्यवाद। आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आप जब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब कीजिए सभी एक मंत्र, एक माला। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम कृष्ण राम राम हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण। तो यहाँ पे हम विराम देंगे सत्र को। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की क्या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।